क्या मंदिर में सच में भगवान होते हैं? मैं ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा मानती हूँ कि मुझे सनातन धर्म में जन्म मिला। सनातन और हिंदू, हिंदू ये अलग अलग शब्द क्यों है? तो हिंदू धर्म जो है वो मनुष्य को अच्छे रास्ते पर लेकर के जाता है। जय श्री राम बोलने वाला ये तो कहीं ना कहीं कट्टर है। तो जय श्री राम एक कट्टरता है या फिर एक धार्मिक भाव है? हमारा जो ग्रंथ है, हमारे जो शास्त्र है, वो एक दूसरे को जोड़ना सिखाते हैं, ना कि तोड़ना। तलाक शब्द मुस्लिम धर्म के शब्द है। क्या कभी कुरान के बारे में कोई जानकारी रखते हैं, कभी पढ़ा है? घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम राम सा, बहुत बहुत स्वागत है आपका झलकोर। आज हम आए हुए हैं गोविंद देव जी की धरती पे, गोविंद देव जी के प्रांगण में, जो कि जयपुर के करता धरता है। यहाँ पर आज हमारे साथ में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में भगवान की भक्ति में इतना प्रेम लगा लिया कि आज देश और दुनिया में जाकर अपने भक्ति भाव को और धार्मिक ग्रंथों को इस प्रकार से फैला रही हैं कि मानो जैसे बड़े बड़े विद्वान जिस प्रकार से भक्ति भाव के प्रचार प्रसार करते हैं, उसी प्रकार से इनका भी वाचन कौशल बढ़ता गया है। जी हाँ, आज हमारे साथ में मौजूद हैं जयपुर की रहने वाली कथावाचक कनुप्रिया जी, जो कि आज हमें बताएंगे कि धार्मिक दृष्टि से समाज को किस प्रकार से रहना चाहिए, धर्म के ग्रंथों को किस प्रकार से अर्जित करना चाहिए और जीवन जो जी रहा है कलयुग में व्यक्ति, उसको किस प्रकार से किस मार्ग पे लेके चलना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 13 साल, जिस समय में शायद एक बच्चा अच्छे से जानता भी नहीं कि जीवन होता क्या है, उस उम्र में आपने कथा वाचना शुरू कर दिया। इसके पीछे किस प्रकार से आपका इस क्षेत्र में आने का रुझान रहा? देखिए, मेरी बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा रुचि थी और इसमें मेरे जो परिवारजन हैं वो सब पूजा पाठ करते थे, धार्मिक कार्य करते थे और उसको देख देख कर ही मैं आज भागवत लाइन में, धार्मिक लाइन में गई हूँ। और आज भागवत लाइन में जुड़ने के बाद, धार्मिक लाइन में जुड़ने के बाद मेरा यही मानना है कि ये जो धार्मिक लाइन है, यही सबसे अच्छा जीवन का एक सद्मार्ग है, मनुष्य का जीवन का एक सद्मार्ग है। आपका जो क्षेत्र है, कथा वाचन करते हैं, धार्मिक ग्रंथों से जुड़े रहते हैं, ऐसे में परिवार का आपके इस क्षेत्र में, आपके जीवन में किस प्रकार से सहयोग रहता है? देखिए, मेरे परिवार का और खास करके मेरी माताश्री का इसमें पूरा सहयोग है। मुझे धार्मिक लाइन में लाने का पूरा सहयोग है और मैं मेरे परिवारजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो उन्होंने मुझे इस धार्मिक लाइन में डाला। मैं ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा मानती हूँ कि मुझे सनातन धर्म में जन्म मिला, मुझे ऐसे परिवार के जने मिले जो आज मुझे भक्ति के इस मार्ग पर, इस सद्मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। धर्म में जिस प्रकार से आपने तिलक लगा रखा है जी। और कई सिंदूर का तिलक लगाते हैं, कई चंदन का तिलक लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के तिलक होते हैं, कई जो भस्म का तिलक होता है, पूरा यहाँ पर जो माथा है उसको तिलक से लपेट के रखते हैं। तो ऐसे में जो तिलक लगाया जाता है हिंदू धर्म में, इसकी क्या मान्यता है और इसका क्या महत्व हुआ? देखिए, जो तिलक है वो हमारे सनातन धर्म की पहचान है। तिलक हमें नित्य लगाना चाहिए और अगर हम तिलक की बात करें तो उसमें वैष्णव तिलक जो है वो तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान के चरण है और जिसमें श्री तुलसी महारानी नित्य ठाकुर जी के चरणों की सेवा देती हैं। तो तिलक का बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, हमारे सनातन धर्म में मतलब धर्म जो सनातनी है उसको तिलक लगाना अपने एक धर्म दर्शाना भी है। जी, कुल मिला के बात है। जी। चलो ठीक है, मंदिर में जाऊंगा, ठीक है, मैं पूजा करूंगा, आप मंदिर जाएंगी, आप पूजा करेंगी भगवान के सामने,
नतमस्तक होंगे जी। और उनसे आशीर्वाद लेंगे। जी। लेकिन मंदिर जाने से होता क्या है? देखिए, हमारे सनातन धर्म में मंदिर जाना अति आवश्यक है। ऐसे तो हमारे मन में भी मंदिर होना चाहिए, मन में ही ठाकुर जी की मूर्ति होना चाहिए, लेकिन ये कहा गया है कि हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में जो ठाकुर जी का स्वरूप होता है उसे हमें जरूर देखना चाहिए, उसे हमें मन में जरूर बसाना चाहिए। तो मंदिर जाना हमारे सनातन धर्म में बहुत जरूरी है। क्या मंदिर में सच में भगवान होते हैं? जी जरूर, भगवान तो कण कण में है। देखी जाए तो वो हम में है, वो आप में है, वो मुझ में है, भगवान सब में है। लेकिन जो एक प्रत्यक्ष जो भगवान है वो मंदिर में है, जो उनकी मूर्ति है प्रत्यक्ष में। अच्छा, मंदिर एक संपर्क है जो भगवान से जी। आपको मिलाता है। अच्छा, जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में बोला जाता है, कई मानने वाले हैं गौतम बुद्ध को कुछ अलग दृष्टि से देखते हैं, जी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या गौतम बुद्ध सनातन से जुड़े हुए हैं? देखिए, जो गौतम बुद्ध है ऐसे तो वो जैन धर्म के हैं, लेकिन जो बुद्ध भगवान है वो ठाकुर जी के 24 अवतारों में से एक अवतार है। अगर आप भागवत कथा को पढ़ते हैं, भागवत कथा का पाठ करते हैं, तो आप उसमें पढ़ेंगे जो ठाकुर जी के 24 अवतार हैं, उन अवतारों में से एक अवतार भगवान बुद्ध के रूप में लेते हैं, जिसमें भगवान बुद्ध ज्ञान को दर्शाते हैं, ज्ञान को प्रेरित करते हैं कि ज्ञान के मार्ग पे हमें कैसे चलना चाहिए, ज्ञान से क्या होता है, इस चीज को वो हमें समझाते हैं। मैं अब किसी को बोलता हूँ या फिर आपको बोलता हूँ जी। जय श्री राम। जी। अब जय श्री राम बोलने में फर्क हो गया। वर्तमान समय में कुछ लोग जब जय श्री राम बोलते हैं तो उन्हें कट्टर हिंदू कहा जाता है, कट्टरता दिखाई जाती है कि जय श्री राम बोलने वाला ये तो कहीं ना कहीं कट्टर है। तो जय श्री राम एक कट्टरता है या फिर एक धार्मिक भाव है? क्या मायने हैं? देखिए, जय श्री राम बोलना कट्टरता नहीं है, एक धार्मिक भाव है। हमें भाव से ही प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण करना चाहिए, हमें नित्य भगवान श्री राम का उच्चारण करना चाहिए और सामने वालों को भी उस चीज के लिए प्रेरित करना चाहिए कि आप भी भगवान श्री राम का नित्य जाप करो, उनका नाम लो। लेकिन आपने कहा कट्टरता तो वो फिर एक दिखावा हो गया। आप मन से उस काम को कीजिए, कट्टरता उसमें नहीं दिखाइए। हिंदुत्व क्या है? क्योंकि सभी अपने आप को हिंदू बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। हिंदुत्व एक्चुअल में है क्या? और अगर कट्टर हिंदू कोई है तो क्या ये गलत है या सही? देखिए, कट्टर हिंदू जो है वो असली सनातन है, असली सनातन धर्म की पहचान है। क्योंकि हिंदू जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म में हमारे देवी देवताओं की पूजा होती है, धार्मिक कार्य होते हैं। तो हिंदू धर्म जो है वो मनुष्य को अच्छे रास्ते पर लेकर के जाता है। यही हिंदू है, हिंदुत्व है। और हिंदुत्व में हम सबको एक होकर के खड़ा होना चाहिए। हिंदुत्व का अर्थ ही होता है एकाग्रता से रहना, एकत्रित होकर के रहना, एक साथ जुट होकर के रहना। हिंदू धर्म है या शब्द है? क्योंकि सनातन भी बोला, अपन सनातनी है, लेकिन लोग हिंदू बोलते हैं। तो आज तक ये इस चीज को कोई क्लियर नहीं कर पाया कि हिंदू धर्म है या फिर कोई शब्द है जो कि संबोधित किया जाता है। नहीं, हिंदू धर्म है। देखिए, धर्म भी अलग अलग होते हैं, मुस्लिम धर्म अलग होता है, सिख धर्म अलग होता है, ऐसे हमारा एक हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में कार्य अलग होते हैं। सब धर्म में अलग अलग कार्य होते हैं। सनातन क्या है? सनातन धर्म भी हिंदू धर्म ही है और सनातन धर्म है वो भगवान के प्रति को दर्शाता है, एकाग्रता को दर्शाता है। सनातन और हिंदू ये अलग अलग शब्द क्यों है? क्योंकि कहा मान्यता तो ये है कि धार्मिक धर्म की सनातनी है अपन, तो फिर ये हिंदू धर्म कहाँ से आया? ये हिंदू धर्म भी एक ही है और सनातन धर्म भी एक ही है। कहा जाए तो बस शब्द का फर्क है, शब्द अलग अलग है। जिसको जैसा समझ में आए वैसा मान लिया जाता है। अच्छा, शादी करने के 3 फायदे और 3 नुकसान अगर आप बता सके तो, नहीं तो मोटा मोटा आप ये बता दीजिए कि जो इंसान विवाह करता है
एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है, संबंध बनते हैं, तो उस समय किस प्रकार से धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से उसके फायदे होते हैं और अगर उसके कोई नुकसान है तो वो क्या है? देखिए, विवाह करने से एक लड़के का और एक लड़के का संबंध जुड़ता है, प्रेम जुड़ता है। और नुकसान तो देखिए आज के समय में होने लगे हैं, क्योंकि आजकल कभी लड़का गलत कार्य करता है तो कभी लड़की गलत कार्य करती है। और आज के समय में जो तलाक शब्द है वो ज्यादा हो रहा है, तो तलाक नहीं होना चाहिए। शादीशुदा जो जीवन है वो प्रेम का प्रतीक है, वो हमें बनाकर रखना है। जैसे प्रभु श्री राम ने सीता माता से विवाह किया, ऐसे ही विष्णु भगवान ने लक्ष्मी माता से किया, तो उन्होंने उस चीज को बंधन में बांध कर रखा है, उसको तोड़ा नहीं। जैसे आपने तलाक का बखान किया जी और इंग्लिश में बोले तो डिवोर्स बोलते हैं, जी। ठीक है, लेकिन सनातन धर्म में इस शब्द का कोई मीनिंग नहीं, शब्द ही नहीं है, क्योंकि जी आपको भी मुझे संबोधित करने के लिए जी। तलाक बोलना जरूरी समझा। जी। तलाक एक उर्दू का वर्ड है जी और डिवोर्स इंग्लिश का है, जी। लेकिन हिंदी में या फिर अपने सनातनी भाषा में इस शब्द को कहीं पे मेंशन नहीं किया गया। क्या सच में धार्मिक ग्रंथों में भी इसका कोई बखान नहीं है? जी, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी तलाक शब्द का बखान नहीं है, क्योंकि हमारा जो ग्रंथ है, हमारे जो शास्त्र है, वो एक दूसरे को जोड़ना सिखाते हैं, ना कि तोड़ना। तलाक शब्द मुस्लिम धर्म के शब्द है, उनके कुरान में तलाक के बारे में लिखा गया है। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो हमेशा बांध कर रखने वाला है, एक दूसरे को कभी अलग करने वाला नहीं। क्या कभी कुरान के बारे में कोई जानकारी रखते हैं, कभी पढ़ा है या जी फिर कभी नहीं। मतलब एक रुचि होती है इंसान की कि कुरान जैसे गीता है तो चलो एक बार इसको पढ़ के तो देखते हैं, तो कभी कुछ नहीं। जानने का प्रयास किया हो, कुछ छोटा मोटा अगर कुरान के बारे में जानते हो? देखिए, कुरान के बारे में मैं इतना नहीं जानती, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के शास्त्र ही काफी है पढ़ने के लिए। एक लव जिहाद जी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी इस पे चर्चाएं होती हैं, तो आप धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे में लव जिहाद पर आप अपने क्या मायने रखते हैं, क्या आपकी मानसिकता है इस लव जिहाद को लेकर? देखिए, लव जिहाद में जो लड़कियां हैं वो अपने खुद के धर्म को छोड़ करके गैर धर्म में जा रही हैं, और गैर धर्म में जाने के बाद भी उनके साथ में इतना गलत हो रहा है, उनको काट करके फेंका जा रहा है, उनके साथ में गलत कार्य किए जा रहे हैं, तो वो गलत है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भी लड़कियां उसी धर्म को अपना रही है, मुस्लिम धर्म में जा रही है, वो गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने सनातन धर्म में ही रहना चाहिए, सनातन धर्म के लड़के से ही विवाह करना चाहिए। लेकिन लड़कियां आज के समय में ऐसा नहीं कर रही हैं, इतना गलत होने के बावजूद भी वो मुस्लिम धर्म में जा रही हैं। देखो, वर्तमान में देखा जा रहा है कि बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं जिसमें एक पत्नी अपने पति को बहुत प्रताड़ित कर रही है। जब पहले के समय में देखा जाता था तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि एक महिला को पुरुष समुदाय से बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिल रही है, शोषण हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि इन दिनों महिला पुरुष पर शोषण कर रही है, जबकि के पति का दर्जा ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान के बराबर रखा जाता है। एक महिला को, पति को एक भगवान के तौर पर पूजना चाहिए। तो ऐसे में अगर जो महिलाएं इस प्रकार से कृत्य कर रही हैं, अपने पति को प्रताड़ित कर रही हैं या फिर मार देती हैं, उनकी जीवन लीला ही खत्म कर देती हैं, ऐसी महिलाओं को किस प्रकार से दंड मिलता है, धर्मों में क्या लिखा हुआ है? देखिए, अगर पुरुष गलत कर रहा है आपके साथ में, तो आप ऐसा ना करें कि उनको मार ही दे, नहीं, ये गलत है। कानून बनाए गए हैं, कई कानून बनाए गए हैं, आप उनका सहारा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप खुद ही हत्या कर दीजिए। हत्या का जरूर पाप मिलता है, उसका आपको दंड भी भोगना पड़ता है शास्त्रों के अनुसार। तो क्या है शास्त्रों में इसका दंड? देखिए, शास्त्रों में हत्या करने का दंड भी यही है कि आपको भी काटा जाएगा, आपको भी मारा जाएगा। दंड तो ऐसे काफी है। लेकिन पति को मारने का दंड क्या है? पति को मारने का दंड सबसे यही लगता है कि भाई आपको खुद को मारा जाता है, आपको खुद को काटा पीटा जाता है, यही सबसे बड़ा दंड है। और
आज के समय में, जैसा कि आपने कहा कि आज के समय में महिला जो है वो पति पर केस कर रही है, तो देखिए अगर पति गलत है तो जाहिर सी बात है आप उस पर केस करिए, लेकिन अगर पति गलत नहीं है तो वो महिला गलत कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको उस चीज अपने पति को समझना चाहिए, उसकी बातों को समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य को मत करिए। अब आपको जूनियर जया किशोरी बोला जाता है। जी। जया किशोरी जी को सब सुनते हैं, सबको वो पसंद है। आपको जूनियर जया किशोरी, जयपुर की जूनियर जया किशोरी के नाम से, तो जया किशोरी जी को आप पसंद भी करती हैं जी। तो उन्हीं का कोई एक भजन आप अपने द्वारा, जो भी आपको पसंद हो उनका, एक बार गा के सुना दीजिए। जया किशोरी जी ने एक भजन गाया था, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, ऐसा मन कर रहा है बस सुनते ही जाए। भजनों में तो एक अलग ही अलौकिक शक्ति है कि सुनते जाओ, इंसान को एक कितना भी मानसिक तनाव हो शांत हो जाता है। कि कलयुग में माना जाता है कि कलयुग का अंत जब होगा जब कल्कि अवतार आएगा। तो कल्कि अवतार को लेकर क्या मान्यता है और आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर युग में भगवान आए, सतयुग में भी भगवान आए हैं और त्रेता में भी भगवान आए हैं, राम के रूप में आए थे। जो आज के देखे, पहले के युगों में तो राक्षस थे, प्रत्यक्ष थे। प्रत्यक्ष में जैसे रावण हुए, तो रावण ने अपना गलत कार्यों में डंका बजा रखा था, सबको परेशान करता था रावण। तो उसका उद्धार करने के लिए प्रभु श्री राम आए थे, सबको उनसे बचाने के लिए प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था। लेकिन ये कलयुग जो है वो अदृश्य राक्षस है और कलयुग की जो अभी उम्र है वो 4,32,000 है। और ऐसे तो 5,000 वर्ष राजा परीक्षित ने भी मांगे थे भागवत कथा में, तो 5,000 वर्ष तो अब सतयुग गए को हो गए हैं। तो अभी ये मान लीजिए कि कलयुग का जन्म तो हो चुका है, लेकिन कलयुग अभी आया नहीं है पूर्ण रूप से। हम कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, नहीं, अभी कलयुग आया नहीं है। अभी तो ये धर्म बचा है, अभी तो ये कथाएं हो रही हैं, दान पुण्य हो रहे हैं। लेकिन जब प्रत्यक्ष कलयुग आएगा, जब कलयुग अपने यौवन अवस्था में आएगा, तब गलत कार्य होने लगेंगे, 8 साल की बच्ची माँ बनने लगेंगी और जो जितने भी जानवर है उनके कद बहुत छोटे हो जाएंगे, मतलब अत्याचार होने लग जाएगा। तब जाकर के भगवान जो कल्कि है वो कल्कि अवतार में आएंगे और कल्कि अवतार में आने के बाद में यहाँ पर 12 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा होगी और 12 वर्षों के बाद मूसलाधार वर्षा होने के बाद 12 सूर्य एक साथ उस पर आएंगे, आसमान में आएंगे। उसके बाद में कलयुग का अंत होगा। हमारे जो ठाकुर जी हैं जो कल्कि अवतार के रूप में आएंगे, वो इस युग को खत्म करके फिर एक नए युग की स्थापना होगी। जैसे कि सतयुग पहले आया था। किसी ग्रंथ में ये लिखा हुआ है? जी। किस ग्रंथ? ये भागवत कथा में भी लिखा गया है। भागवत कथा में उम्र भी बताई गई है, जैसे कि अभी मैंने आपको उम्र भी बताई कि कलयुग की उम्र 4,32,000 है। ऐसे ही कलयुग के बारे में काफी लिखा गया है भागवत कथा में, फिर कई ग्रंथों में भी लिखा गया है। का अंत हो जाएगा, फिर वापस से रचना होगी, फिर वापस से एक नए युग की स्थापना होगी। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो शायद महत्वपूर्ण थी और आपको और हमें जाननी जरूरी थी। कथावाचक होने के नाते इन्होंने बहुत कुछ बताया कि एक मनुष्य को वर्तमान जीवन में अपने जीवन को सुधारने के लिए और भक्ति भाव से जुड़ने के लिए किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। हमारे साथ में मौजूद थी कन्नू प्रिया जी, जो कि कथावाचन का कार्य करती हैं। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त जतिन, मैं बबलू सैनी। देखते रहिए झलको। राम राम सा। झलको।
झलको